प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की बाइबल गाथा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम प्रभु की वाणी बाइबल के वचनों में जानेंगे कि कैसे हम शैतान का सामना कर सकते हैं। मेरे भाई बहनों, हम बाइबल में देखते हैं लूका अध्याय 2 उसकी 37वीं आयत। यहाँ लिखा है, वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में लिखा है कि कैसे प्रार्थना और उपवास करके एक विधवा औरत प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहती रही। उसकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। शैतान ने उस पर अटैक किया था और उसके पति को मार दिया था। अगर वह चाहती तो पीछे हट सकती थी, लेकिन वह आगे बढ़ी। उसने फैसला किया कि मैं परमेश्वर की ओर बढ़ूंगी। इसी तरह आज आपको भी फैसला करना है कि जब शैतान आप पर अटैक करे तो उस वक्त आपको परमेश्वर से दूर नहीं जाना, बल्कि परमेश्वर के और करीब आना है। अगर शैतान अटैक करता है तो उसको हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका सामना करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन और रात निर्हार उपवास प्रार्थनाओं को पूरा कर कर जब उनको भूख लगी, तब परीक्षा करने वाले शैतान ने उनकी परख करी, उनकी परीक्षा की। और शैतान ने हर वक्त प्रभु यीशु मसीह को परीक्षाओं में डालने के लिए हर तरह से संभव कोशिश की। यहाँ हम क्या देखते हैं कि शैतान बार बार प्रभु यीशु मसीह को परीक्षाओं में लेकर जाना चाहता था। वह हर तरह से प्रभु यीशु मसीह को अपने वश में करना चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की हर एक परीक्षाओं का जवाब वचनों से दिया और उन्होंने शैतान के हर एक बात का सामना किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में बहुत से हालात हमारे विरुद्ध में होते हैं। कुछ बुरे हालात हमारी ही गलतियों की वजह से आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हालात जो कि शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जीवन परमेश्वर ने खुशहाल बनाया है, लेकिन शैतान यह नहीं पसंद करता कि आपका जीवन खुशहाल बना रहे। वह हर तरह से आपके जीवन को डिस्ट्रॉय करने का, नाश करने का हर संभव प्रयास करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप बाइबल में देखें तो धरती पर ऐसे भी राजा थे कि अगर कोई उन पर हमला करता था तो वह उन पर मुड़कर ऐसे हमला करते थे कि दोबारा दुश्मनों की हिम्मत नहीं होती थी कि वह फिर दोबारा से उन पर हमला करे। और ऐसे कुछ राजा थे कि अगर कोई उन पर 10,000 सैनिक लेकर हमला करता था तो वह 1,00,000 सैनिक लेकर उनका सामना करते थे और दुश्मनों को मारकर भगा देते थे। लेकिन आज आपका युद्ध शैतान के साथ है और युद्ध का स्थान आपका दिमाग है। शैतान आपके दिमाग में आपसे लड़ता है और आपको उलझनों में डालता है। इसलिए बाइबल में पौलुस ने कहा है कि सत्य से अपनी कमर कस लो, यानी अपनी बुद्धि, अपने दिमाग को कस लो। अगर आपकी बुद्धि सत्य से यानी परमेश्वर के वचनों से कसी हुई होगी तो जब शैतान आपकी बुद्धि पर अटैक करने के लिए आएगा कि कभी कभी शराब पी लेनी चाहिए, तो आपको मालूम होगा कि आपने कौन सा वचन बोलना है, क्या फैसला लेना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान हर तरह से आपके दिमाग से हर दिन लड़ता रहता है। वो आपके दिमाग में ऐसी उलझन से भरी बातों को डालता है। यदि आपके पास काफी लंबे समय से बच्चा नहीं है तो वो हर दिन आपके मन में ये बात डालता है कि तू तो उपवास करता है, तू तो प्रार्थना करता है, तू निरंतर चर्च जाने वाला है, तू तो दान ऑफरिंग देने वाला है, लेकिन तेरे पास अभी भी संतान नहीं है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर के वचनों में बने नहीं रहते हैं तो शायद आप शैतान की हर बातों में फंसकर रह जाते हैं। और इसके विपरीत यदि आप
परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं तो आप शैतान की हर बात का सामना कर सकते हैं। आप शैतान को उसकी हर बात का जवाब वचनों से दे सकते हैं। आप वचनों से बोल सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह हर भांज को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माँ बनाता है। मेरे भाई बहनों, जैसे यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा की थी और यीशु मसीह ने भी हर परीक्षा का जवाब वचनों से किया। मेरे भाई बहनों, वचन हमारा हथियार है। वचन हमारे लिए परमेश्वर की ओर से दी गई एक तलवार है जिससे हम शैतान की हर एक युक्तियों को नाश कर सकते हैं, उसकी हर चालों को नाकाम कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बाइबल में देखते हैं कि शैतान ने 1/3 स्वर्गदूतों को भरमा दिया था और अपनी तरफ कर लिया था, वह स्वर्गदूत जो हर समय परमेश्वर के सामने खड़े रहते थे, अगर शैतान उनको भरमा सकता है तो आपको वचनों को अपने दिमाग में रखने की कितनी जरूरत है, क्योंकि आप भी स्वर्गदूतों के ही सामान्य ठहराए गए हैं। यदि वह शैतान स्वर्गदूतों को भरमा सकता है तो वो आपको भी निश्चय रूप से भरमा सकता है। मेरे भाई बहनों, यदि आप अपने दिमाग में अधिक से अधिक वचनों को भर कर रखते हैं तो वह आपके दिमाग से बातें नहीं कर सकता, वह आपके दिमाग में फिजूल की बातें नहीं डाल सकता, क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी वचनों से भरा हुआ है। जब शैतान आपके पास आए तो वचन का हथियार आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से वचन का इस्तेमाल कब करना है जो सीधा शैतान के मुंह पर लगे और वह मुंह के बाहर गिरे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप नशों में, बीमारियों में इसलिए हैं क्योंकि आप शैतान का सामना नहीं करना चाहते। लेकिन बाइबल एक ही बात कहती है कि जीत उसी की होती है जिसने शैतान का सामना किया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा जैसे वह प्रभु यीशु मसीह के सामने से भाग गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी हर बात का सामना वचनों से किया। जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलते जाते हैं, पवित्रताई में चलते जाते हैं और जानबूझकर हर कोई भी पाप वह नहीं करते जो परमेश्वर के विरोध में है, तो आप परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं और उसकी उपस्थिति में हर दिन बने रहते हैं। फिर शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाता और आप शैतान को हरा कर उसको मुंह के बल गिरा देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब शैतान आपके पास आता है योजनाओं को बनाकर, यदि आज आपका फाइनेंस कमजोर है तो वह आपको फाइनेंस के क्षेत्र में गिराने की सोचता है। यदि आप विवाह के योग्य हो चुके हैं और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो वह हर दिन आपको पाप में गिराने की योजनाएं बनाता है, लेकिन आप उसकी हर योजनाओं को वचनों के द्वारा, उसकी हर युक्तियों को, उसकी हर योजनाओं को नाश कर सकती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अधिक से अधिक जब आप वचनों का मनन करते हैं और वचनों की तलवार को हर दिन चलाना सीख जाते हैं तो शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। वह आपके सामने खड़ा रहने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वह आपके हाथ में वचनों की तलवार देखकर भाग जाता है। वह फिर कभी आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाता और आप शैतान को हराकर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, क्योंकि यदि आप वचनों में बने रहते हैं तो निश्चय ही आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत से विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे तो चलते हैं लेकिन वचनों का अध्ययन बिल्कुल नहीं करते। वो अपने आप को मसीह तो बोलते हैं लेकिन उनका जीवन मसीह के अनुसार नहीं है। वह हर उन लोगों के साथ भी पाप में सहमत होते हैं जिससे कि शैतान को उनके जीवन में कार्य करने का और उनके जीवन में घुसने का अवसर मिलता है। मेरे भाई बहनों, शैतान आपके जीवन में तभी आ पाता है जब आपके जीवन में कहीं ना कहीं उसके आने का मार्ग खुला होता है। मेरे भाई बहनों, आज आप अपने जीवन को जांचें, क्या आप सच में परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं?
क्या आप शैतान की हर एक युक्तियों का सामना करने वाले हैं, या आप शैतान के साथ उसके पाप में सहभागी होने वाले हैं? मेरे भाई बहनों, अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार जिए। यदि आप परमेश्वर के वचनों में सही मायने से चलते हैं तो आप शैतान की हर युक्तियों को नाश कर पाएंगे और उसका सामना कर पाएंगे। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।